नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि सरकारी कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कर्मचारियों के हक में यह बड़ा फैसला। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को कौन सा बड़ा तोहफा मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा बड़ा फैसला कर्मचारियों के हक में सुना दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, कर्मचारी और पेंशन भोगियों के एरियर और पेंशन को लेकर 5 बड़ी खबरें आ गई है जिन्हें जाना हर कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़े ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़े फैसले में कहा कि बल पर अनुशासनात्मक नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से सीआरपीएफ नियमों के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना सीआरपीएफ अधिनियम 1949 के तहत वैध है। सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी पर अपने सहकर्मी पर हमला करने का आरोप है। जांच के बाद अधिकारियों ने 16 फरवरी 2006 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी, जिसे दुखी होकर उन्होंने विभाग में अपील दायर की और 28 जुलाई 2006 को खारिज कर दी गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दोषी करार करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ऐसा नियम बनाती है जिसमें सजा के तौर पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान है तो यह नियम वैध है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा ही अहम फैसला लिया है जिसमें कोर्ट ने कहा कि ग्रेजुएटी का हक रिटायरमेंट की उम्र से नहीं बल्कि सेवा अवधि के आधार पर तय होता है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता एक सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज में शिक्षक थे। उन्होंने 57 वर्ष आयु में सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था। ऐसे शिक्षकों की सेवा लेने का नियम है जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो। वह तब तक पेंशन का हकदार नहीं है जब तक वह 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति न ले। याचिकाकर्ता का पात्र नहीं था क्योंकि यह उक्त शासन देश के दायरे से बाहर था। इसके बाद मामला जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को भेजा गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार ग्रेजुएटी केवल उन्हीं को दे है जिन्होंने 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुना है। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि जहां किसी व्यक्ति के पास 60 साल की बजाय 62 साल की उम्र में रिटायर होने का विकल्प है तो उसका ग्रेजुएटी पाने का अधिकार छीना नहीं जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि ग्रेजुएटी कर्मचारियों की सेवा की संख्या के आधार पर अर्जित की जाती है, न कि सेवानिवृत्ति की संख्या के आधार पर। दोस्तों, पंजाब हाई कोर्ट ने कम्यूटेशन को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है। हाई कोर्ट ने रामस्वरूप जिंदल के मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि कम्यूटेशन की बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 10 साल की जानी चाहिए, क्योंकि 2006 से ब्याज दर में गिरावट आ रही है और 2010 में 8% थी और वर्तमान में 7% के आसपास है। इस प्रकार गणना करते हुए कम्यूटेशन की अवधि 10 वर्ष 8 माह में हो जाती है, तो कम्यूटेशन की अवधि को घटा देना चाहिए। ऐसे में पंजाब हाई कोर्ट ने भविष्य में वसूली रोकने के आदेश पारी कर दिए हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जून में पेंशनधारी सीजीएचएस के अपर निर्देशक के चैम्बर का घेराव करेंगे। रांची जीपीओ परिसर में पेंशनभोगी संगठनों की बैठक हुई है, जिसमें पेंशनधारकों ने निर्णय लिया है कि जून में सीजीएचएस के अपर निर्देशक का घेरा कर दिया जाएगा। पेंशनभोगियों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। साथ ही सीजीएचएस पर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। मेडिकल बिल लंबित है। इन सभी मुद्दों को लेकर जून में सीजीएचएस के अतिरिक्त निर्देश के चैम्बर का घेराव किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।